अभी जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं खास करके हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक का नाम है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाइड्रोकार्बन नाम से इंपॉर्टेंट है कि ये जो बन रहा होगा ना, ये जो कंपाउंड बन रहा होगा हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। दो टाइप्स का हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे, एक का नाम है सैचुरेटेड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और दूसरे का नाम जो है ना भाई अनसैचुरेटेड। क्लियर हो रहा है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इन दोनों के डिस्कस। इसका जो नाम लिखते हैं, इसका जो कंपाउंड का नाम है खास करके एल्केन। एल्केन। अब इसके जो दो नाम होते हैं वो बनते हैं एल्कीन और एल्काइन। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले का नाम है एल्केन, अनसैचुरेटेड वाला का नाम है एल्कीन और एल्काइन। लास्ट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखना, प्लस में YNE, प्लस में ENE और प्लस में ANE। इससे आपको साउंड पकड़ना है, ठीक है, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए। क्लियर? याद रखना है कि एल्केन जो होगा उसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, दो कार्बन के बीच में सिंगल। इस वाले में क्या होगा, किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको मिल रहा होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा होगा किसी दो कार्बन के बीच में। इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दोनों पार्ट, यानी सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे और अनसैचुरेटेड वाले में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। एल्केन का जो फॉर्मूला है देखना इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। इसका जो फॉर्मूला है उसका है CnH2n। इसमें से देखना +2 था, वो माइनस क्या हुआ है, अगले वाले में CnH2n-2 दिख रहा है फॉर्मूला, CnH2n+2। इसमें से +2 कैंसिल कर रहे हैं, 2n बचा, इसमें से और -2 कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इसका जो पहला कंपाउंड है वो कैसे बनेगा देखना, C कार्बन के लिए 1 डालेंगे, 1 लिख नहीं रहा हूं, हाइड्रोजन क्या होगा देखो, 2 1 जा 2 और +2 4 हो रहा है। पहला कंपाउंड जो बन रहा है क्या हो रहा है, CH4। इसका जो दूसरा कंपाउंड बनेगा आराम से देख लेना, कार्बन का अगर 2 एटम लेते हैं तो यहां पे देखना 2 2 जा 4 और 4 में 2 ऐड करिएगा, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 6। समझ में आ रहा बात? इसमें देखना, इसका इंपॉर्टेंट यहां पे एक नोट करके पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि इस वाले में दो ना कार्बन 1 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने एक बात बोला था दो कार्बन के बीच में मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका इसका सिंगल कार्बन का नहीं कंपाउंड बन सकता है। इसमें कार्बन पहला एटम जो बनेगा ना C2 का बनेगा, इसमें आराम से C2H4, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इस वाले में दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो इस केस का जो फॉर्मूला भी 2 कार्बन चाहिए, कंपलसरी है, सिंगल से नहीं बन पाएगा कंपाउंड। C2 हाइड्रोजन देखना क्या होगा, 2 2 या 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसका नाम क्या थोड़ा सा डिस्कस करते, इसका नाम तो हो जाएगा मीथेन। नहीं लिख दिया मैंने, ऐसे 2 कार्बन वाले का इथ होगा तो इथेन कर दिया मैंने। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसमें सोचेंगे आप ना कि मीथेन है, मीथिन होगा, मैंने बोल दिया मीथिन नहीं बनेगा। आपका पहला जो कंपाउंड होगा इसका वो इंपॉर्टेंट है, इथिन से स्टार्ट होगा, मीथिन नहीं होगा। इसमें ऐसे ही कंपाउंड जो 2 कार्बन है तो इथाइन क्या बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि अल्काइन का जो पहला कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, इथाइन बन रहा है। एल्केन का जो पहला इथीन बन रहा है, और एल्केन वाला में जो पहला कंपाउंड है ना वो क्या बनता है, मीथेन बनता है, CH4 होता है।